अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर से उठी एक आवाज जो बनी पूरे पाकिस्तान की पुकार। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज साल का पहला दिन है और इस आज साल के पहले दिन मैं आज के दिन आपसे कुछ वादे भी करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ और जिसे कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं। जब हमने यहाँ काम शुरू किया इस चैनल के साथ, समा के साथ, एक साल पहले, आज से ठीक एक साल पहले हमने ये काम शुरू किया, तो लाहौर में बनाम सरकार होते होते हमने ये पुकार उठानी शुरू की, ये आवाज़ उठानी शुरू की जो बिलाखिर पूरे पाकिस्तान की पुकार बन गई। पाकिस्तान का आज के दिन, जब हम आज 1 जनवरी 2023 में खड़े हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? अगर आप खुद से सोचें, आप कहेंगे मेरे जो थोड़ा पैसे वाला है वो सोचेगा रजीम चेंज है, जो थोड़ा ठीक है वो जो बाहर ओवरसीज बैठा हुआ है जिसको पाकिस्तान दूर से नजर आता है वो भी कहेगा इमरान खान की हुकूमत आदि की। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला, जो सबसे अहम मसला, वो है कि जिंदगी कैसे गुजारें, यहाँ जिए कैसे। यहाँ पर जो हम कमाते हैं, जो खून पसीने की कमाई करते हैं, उसमें इतना पूरा नहीं पड़ता कि हम अपने बच्चों को इज्जत की जिंदगी दे सकें। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है। बाहर से जब हम बैठकर देखते हैं तो आप हमारे उन लोगों को देखते हैं जो बेहतरीन है, जो हर चीज़ में नंबर 1 है, जिनके पास बेहतरीन गाड़ियां हैं, जिनके पास बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, जिनके पास बेहतरीन घर हैं, बंगले हैं, जिनके पास बेहतरीन पहनने को कपड़े हैं। लेकिन आप उन लोगों को नहीं देखते जो असल में हकीकी पाकिस्तान है। तो उनकी पुकार हूँ मैं, और मैं ये पुकार आप तक पहुँचाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहला जो हमने शो किया वो सबसे बुनियादी मसले यानी पीने के पानी पर था, और उसका सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी बात थी, वो ये थी कि उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। और यहाँ वो जो हमारे हकूक़ के ठेकेदार हैं, जो कहते हैं कि भाई तुम्हारे हकूक़ पूरे करने के लिए मैं आया हूँ और मैं तुम्हें हर चीज़ ला के दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनाऊंगा, वो जो अपनी खुशियों के लिए, अपनी बेहतरी के लिए 6 अरब खर्चने से दरेग नहीं करते, वो एक तरफ, और वो जो पीने के पानी के लिए मजबूर हैं, और आज के दिन 1 साल बाद भी पीने के पानी के लिए मजबूर हैं, और पता नहीं किधर से जुगाड़ें करके उनको पानी दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम हो जाता है वहाँ पे, जाके देखें। वो वहाँ इस दरख्तों के पीछे पंजाब असेंबली है और चेरिंग क्रॉस है, और ये नकी मार्केट है, मॉल रोड के ऊपर है, शारा कायदे आजम है। ये 35,000 से ज़्यादा की आबादी है। सिर्फ इस आबादी के पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ आपको दिखाते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली कैसे हो रही है, और कहाँ हो रही है कि जहाँ चिराग इंसानी हकूक़ का लंबरदार चल रहा है। ये NA 125 के अंदर आता है। हमारी रहती है। अच्छा, ये क्या आपके पास? ये बिल ले दिखाएं। वाटर एंड सैनिटेशन पानी का तो पानी मिलता नहीं। 460 रुपए बिल जमा करवाती हैं आप? हाँ जी। पानी नहीं आता? पानी आता ही नहीं। अब तो चलो फिर भी सर्दी है, तो गर्मी में तो आप आए थे तो कितना हमारा बुरा हाल था। बहुत बुरा हाल था कि लोग बाहर उन्होंने टप रखे हुए थे। हाँ जी। पानी नहीं आता, आंख में तो आता होगा। चलें। हमारा सबसे बड़ा हाउस है पाकिस्तान का, और उसमें हमें 450 लोगों को बिठाना है। ये खोलें, इसको आता है इसमें पानी? मतलब अब इसको ऐसे ही रखती हैं? क्या करती हैं फिर आप बच्चों के साथ? छोटे छोटे भर के रखते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। रोक सको तो रोक लो। इतनी बदबू आई है, देखें तो सही। ये गटर बंद है मॉल रोड के ऊपर। ये जो ऐवान है हमारा, ये 5-5.5 अरब रुपए की तकरीबन लागत से तैयार हुआ। इस ऐवान के अंदर रेस्क्यू 1122 के लोग भी पौधों को पानी लगाते हुए नजर आएंगे आपको। यहाँ से हम आए हैं, वहाँ पानी का टैंकर तक नहीं आ रहा, और यहाँ पर पानी जिनसे है उससे सड़क धोई जा रही है। 35,000 लोगों के लिए यहाँ पर 2 से 4 क्यूसेक का ट्यूबवेल चाहिए, तो 4 क्यूसेक के लिए तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्चा है जो आता है। अब ये 2 करोड़ 25 लाख रुपया बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए खर्चना। ये जो असेंबली है ये उन लोगों को मुंह चढ़ाती है, उन लोगों के जख्मों का मजाक उड़ाती है, उनको बताती है कि भाई तुम्हारे पैसे से हम ये सब कुछ बना सकते हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। जब आप अपना काम नहीं करते, इख्तिदार बचाने में लगे रहते हैं, तो यही कुछ होता है जो आप देख रहे हैं। एक MPO हॉस्टल का एक्सटेंशन किया जा रहा है फेज 2,
यानी कि एक एमपी हॉस्टल उधर मौजूद है 104 कमरे का और एक लेविश किस्म का एमपी हॉस्टल बनाया जा रहा है 2 अरब की लागत से। और इससे पहले भी एक पीपल्स हाउस भी है जहां पर एमपी रुकते हैं। ये एमपी हॉस्टल नया खड़ा कर रहे हैं हम। इसी आबादी के सामने एक आबादी है जहां पानी नहीं आता। ये इमारत 6 अरब में खड़ी हो गई है, बेहतरीन लकड़ी, बेहतरीन फर्नीचर के साथ, और 2 अरब में एक और इमारत खड़ी होने जा रही है। लेकिन उनके पास पानी नहीं आया। तरजीह क्या है हुकूमत की, रियासत की, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला पीने के पानी के बाद वो हमारी खुराक है। जो खुराक पैदा करता है हमने आज तक उससे पूछा ही नहीं कि भाई किस हाल में ज़िंदगी गुजारता है। हाँ, टीवी पे दिखाने के लिए वो मौजूद रहता है, हाँ टीवी पे उसके इश्तिहार चलाने के लिए मौजूद रहता है, टीवी पे बड़ी बड़ी बड़के मारने के लिए, उसका साथ बनाने के लिए लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन उसका साथ कोई देता नहीं है। मैं किसान की बात कर रहा हूँ। तो हमने कोशिश की कि किसान की आवाज़ बने और किसान बन के देखें कि कितना मुश्किल होता है। हमने ये भी जाना कि 1 एकड़ में फसल लगाना, अगर गंदम की फसल लगानी हो तो कितना मुश्किल होता है। उसी प्रोग्राम में जो उस वक्त के वजीर थे, सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी, उनसे बात करते हुए उनको ये बावर करवाया कि बहुत सारे बहरान आने वाले हैं, कि आपको इस बात का अंदेशा है। 1 साल हो गया और आज हम आटे के बहरान में फंस चुके हुए हैं। ये तमाम बातें हम बताते रहे, लेकिन इस पुकार को सुनने की कोशिश नहीं की। लेकिन परेशान मत होइएगा, ये पुकार मैं सुना के ही रहूंगा। आज का दिन बड़ा लंबा है क्योंकि आज हमने वाई भी करनी है और बीजी भी करनी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस सारे के अंदर मेहनत बहुत लगेगी, प्रॉब्लम ये है कि इतनी मेहनत के बाद किसान को मिलेगा क्या। चाचा अपना इतने ठेका किन्ने दा है इलाके च किले दा? ठेका इतने है ये 60,000 रुपया है। ये वो जमींदार है जिसकी जमीन अपनी नहीं है। किसान को अगर कुछ बचेगा नहीं तो वो फिर अपनी जमीन बेचेगा हाउसिंग सोसाइटी को और चला जाएगा शहर में मजदूरी करने के लिए। – 2018 की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान अगर 7वां बड़ा मुल्क है गंदम उगाने में, तो बाहर से गंदम क्यों मंगाते हैं? ये क्या फैक्ट्स है, ये क्या रोला है? किसान भाइयों में चल के बैठते हैं और पूछते हैं वो ज़रई इनकलाब आया कि नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी। 45 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिते ने थाना जी कोई पता नहीं है। वो कहंदा इंश्योरेंस कंपनियां नु 1 अरब 50 करोड़ दिता है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਲੋ बीमा कराया किसी ने फसलों ਦਾ? नहीं कराया जी यार कुछ भी नहीं कराया ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? जी पहले हैगी 3400 ਦੀ बोरी अच्छा करके 8000 ਦੀ ਤੇ 1000 ਦਾ डिस्काउंट ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? नहीं सर, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? आधार पैसे आधार खादा लेके सारा काम चल रहा है। 40 सफ़ों का ज़मीमा छापा हुआ है जी और 40 सफ़ों की कारकर्दगी आपके सामने है। प्यार ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ माफिया सांभा नहीं जा रहा तो माफिया धड़ाधड़ काम कर रहा है। और जो खतरनाक चीज है जो आपके सोचने समझने वाली है कि जनाब इस माफिया की वजह से इस मुल्क में किल्लत हो सकती है गंदम की और फिर बाहर से मंगवानी पड़ सकती है। और शहर में बैठे हुए लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनका लगता है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जनाब रोटी बड़ी महंगी हो जानी चाहिए। अमीर आदमी तो खा लेगा, गरीब आदमी फिर ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। जो सा एग्रीकल्चरल लैंड है पंजाब के अंदर, वो जो हाउसिंग सोसाइटी में चेंज होता जा रहा है, आप उसको बचा रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्शन हासिल है बहुत से ममालिक में। हमारे तो नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कोई कानून होना चाहिए। लेकिन ये तो ज्यादती है, आप मिनिस्टर हैं इसके एग्रीकल्चर की, मैं तो प्रपोज करता लड़ाई कर लें उनसे। कमजोरी फील करते हैं आप इसमें, मतलब कि कमजोरी नहीं, ये जमहूरियत में तो एक यूनानिमस डिसीजन होता है ना। किसान खुश क्यों नहीं होता आपसे? किसान पहले से तो खुशहाल है। और नहीं खुशहाल नहीं। अच्छा सर, आपने इश्तिहार में लिखा हुआ था कि हमने बहुत सारी बंजर जमीन जो सी है उसको जरखेज किया है। कुछ शरारती लोग कहते हैं कि सारी बुजदार साहब के एरिया में हुई हैं। पंजाब में हुई है, मैं तो यही। अच्छा ठीक है, जहाँ खराब होंगी वही ठीक होंगी ना। साउथ में इंटरेस्ट ज्यादा है इस हुकूमत का? जी, साउथ से एक तो इस हुकूमत को वोट भी ज्यादा मिला है। हाँ, नंबर 1। वैसे एवोकाडो सब्जी है या फ्रूट है? एवोकाडो फ्रूट में ही गिना जाता है। वो वजीर आज़म ने कहा था सब्जी है। एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है। आप फ्रूट भी कह सकते हैं, सब्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो आज से वेजिटेबल ही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे इंटरव्यू के बाद, सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, कि बहुत जल्दी खुदा न खास्ता खाकम बदन
कि कोई गंदम का बहरान क्रिएट हो जाएगा? होगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। बाहर से तो नहीं मंगवानी पड़ेगी फिर? उम्मीद है नहीं मंगवानी पड़ेगी। इतनी प्यारी बच्ची हो कि ये बेचती हो, तुम पढ़ती वढ़ती नहीं हो? पढ़ती नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ती? दिखाओ, क्यों नहीं पढ़ती? बताओ ना। घर कहाँ पर है मेरे बेटे का? बर्तन बाजार। बर्तन बाजार में। तो पढ़ते नहीं हो आप? नहीं। क्यों नहीं बेटे पढ़ते? मम्मा कहती है बेचो। मम्मा कहती है बेचो? स्कूल जाने को दिल नहीं करता? बड़ा होके क्या बनेगा? क्या बनेगा? टीचर? नहीं। पायलट? हाँ। पायलट बनोगी? जहाज उड़ाओगी? वाह, इंशाल्लाह पायलट बनेंगे और जहाज उड़ाएंगे, है ना? चलो मेरा बेटा। ये बेचते हो आप? ये कितने का है? 20 का। और ये कितने हैं? गिनो, गिनो जरा, गिनो ना कितने हैं। गिनती आती है तुम्हें? नहीं। गिनती नहीं आती? स्कूल गया ही नहीं मेरा बेटा, स्कूल नहीं गया। ये सारा मैं कितने का ले लूं? सारा डब्बा। सारा डब्बा ले लूंगा मैं। हाँ हाँ, पानी मिलता। कितना डब्बा मैं ले लूंगा? कितने का ले लूं? तुम बताओ ना कितने का ले लूं, फिर तुम घर जाना, सर्दी बड़ी है। ये मैं सारा डब्बा ले लेता हूँ, कितने का ले लूं? डब्बा नहीं मिलता। अरे बताओ ना यार, ये तो देखो ना मेरा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये पॉपकॉर्न थोड़ी सी पॉपकॉर्न। कितने पैसे हुए? 30 कितने कितने दे हुए? 600। ये एक कितने का? 20 का। 20 का। और 30 हो गए 600 रुपीज के, 600 रुपए के। ठीक है, हम 600 रुपया दे दें इसका और ये हम सारे ले लें। तो लिफाफे में कौन से वाले में दोगी? कौन से लिफाफे में दोगे? किससे ले लेना? यार लिफाफा दो यार मुझे, ये डालें सारे मेरे लिए लिफाफे में। हम अभी इसको ले लेते हैं, ये पकड़ो। वेरी गुड, हम पैसे निकालते हैं। हम पैसे निकाल लिए हमने। ओके, अब मैं टब भी ले लूं? तब नहीं आता। तब नहीं आता? पॉपकॉर्न ना ले लूं? पॉपकॉर्न इसको इसमें बात करते हैं ना, तुम्हारी आवाज आएगी। पॉपकॉर्न ले लूं? नहीं। पॉपकॉर्न नहीं ले लूं? पॉपकॉर्न उसकी है भाईजान, पॉपकॉर्न अलग लिफाफे में डाल दें। पॉपकॉर्न बच्चे की है। नाम क्या है तुम्हारा ये तो मुझे बताएं। फातिमा? फातिमा कितनी प्यारी बच्ची है हमारी, और फातिमा का नाम है। ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। और ये पैसे कहाँ रखूं? पॉकेट कहाँ? पॉकेट पॉकेट पॉकेट। वेरी नाइस। अंदर वाली में रखो, बाहर कोई? अंदर वाली, हाँ रखो। चलो मेरा बेटा, बंद करो। अब घर कहाँ पर है? हम तुम्हें घर भी छोड़ आते हैं। नहीं, मैं खुद ही चल जाती हूँ। पक्की बात है? ओए चलो, ये आपका पॉपकॉर्न और वो। थैंक यू। जाओ मेरा बेटा। लो भाई, चाचे रंदे हो। थैंक यू चाचू। भाई कुछ नहीं होता भाईजान, ये करते रहा करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और बरकत डालेगा, अच्छा लगेगा आपको, करते रहा करें। एक छोटी सी बच्ची है, वो कुछ साल की फातिमा, उसको आपने देख लिया। बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में, वो भी बच्ची को इस तरह बाहर निकालना कि जाओ सड़क पे कोई चीज़ें बेच के आओ। माँ बाप के दिल पे तो पता नहीं क्या पत्थर रखे होंगे कि वो इस तरह करेंगे। लेकिन इस शहर के अंदर हमने ये नया नहीं देखा, हमने इससे बुरी एग्जाम्पल्स भी देखी हैं, इससे बदतरीन एग्जाम्पल्स भी देखी हैं। वो क्या देखी हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा दिल पे पत्थर रख के देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे दिल पे आज तक उस शो का बहुत बड़ा बोझ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर सोते में जाग पड़ता हूँ कि कोई कैसे अपनी औलाद को इस तरह फेंक के जा सकता है, और कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है। ज़रा जाके देखें। मेरे बचपन के दिन। बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। बचपन एक्चुअली फाउंडेशन होती है किसी भी इंसान की। जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा, समझे वो अपनी फाउंडेशन स्टेट में हैं। ये कैसे इंसान बनेंगे, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। इतने छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, कैसे ख्याल रखती हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, कर ही लेते हैं सारा। अच्छा, आप शिफ्ट में आते हैं? जी।
कितने सारे बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? 42 बच्चे हैं। तो प्यारा बच्चा, कौन सा बच्चा है ये? झूला झूला रे। क्या नाम रखा आपने इसका? स्नेहा। ये किसका नाम क्या है? अनुषा। कितनी उम्र है इसकी? 1.5 साल की है। तो इसके पाँव नहीं है, ये पोलियो की वजह से है। होनी तो बड़ी अच्छी पहनी हुई है आपने। आपने भी कपड़े इतने अच्छे पहने हुए हैं। कहाँ जा रही हैं? शादी पे जा रही हैं आप किसी? अभी जिन बच्चियों से हम अंदर मिले हैं, ये बच्चियाँ कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? इनमें से कुछ बच्चियाँ अबेंडन हैं, उनके पेरेंट्स में से किसी का भी कोई पता नहीं। बड़ी दुख भरी कहानियाँ हैं। आप किसी भी बच्चे की स्टोरी सुनेंगे, आपको लगेगा इसकी स्टोरी पहले वाले बच्चे से ज्यादा दर्दनाक है। रात को उठ के रोते होंगे तो फिर आया आ जाती है अपना बच्चा समझ? आ नहीं जाती है, वो होती ही उसके साथ है। ये बच्चा हमें फैसलाबाद में झाड़ियों में से मिला था और वहाँ पर इसका जो नोक है ये डॉग बाइट है। वो बड़ा खा गया जी, इसकी नाक खा गया जी। ये खेत में पानी लगा हुआ था और बच्ची थी और उन्होंने उसके अंदर दफना दी हुई थी। वो किसी राहगीर को वो बच्ची नजर आई और 1122 के थ्रू हमारे पास आई। वो बच्ची कहाँ है? अब उसकी अडॉप्शन हो गई, फैमिली मिल गई है उसको। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। बच्चा था बल्कि वो कब्रिस्तान में किसी ने कब्र खोद के दफना दिया था और उसको भी बाजू पे किसी न्योले ने काटा हुआ था। अजीम साहब, ये रेस्क्यू जब आप करते हैं तो बड़ा आपका दिल पसीज नहीं जाता कि यार ये क्या हो रहा है? हमारे पास एक बच्ची थी, उस बच्ची को डिलीवरी के बाद कूड़े के ढेर पे हम फेंक के चले गए। वो मौलूद बच्ची, वो उसमें ये हो गया कि उस बच्ची की जो वो जहाँ पे कूड़े में फेंका था वहाँ पे उस कूड़े में आग लग गई। फेस एक साइड से जो है ना वो स्किन सारी उसकी जल गई। कि उन बच्चों की माएँ उनके पास नहीं है, वो इस ज़मीन पे तो आ गए हैं, अल्लाह ताला का तोहफा है वो। जब तक बच्चे पैदा हो रहे हैं, यकीन माने अल्लाह ताला इंसानों से मायूस नहीं हुआ, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने रब को मायूस करने में। ये बच्चे कुछ बच्चे हैं। आपको क्या लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये 400-500 बच्चे होते हैं जो बेचारे सड़कों पे होते हैं? हजारों की तादाद में बच्चे सड़कों पे हैं। बच्चे सबके सांझे होते हैं। झूला रे हो मां मुझको झूलाओ। मैं तो बच्चे तेन बहुत याद करनी। अच्छा, मेरा दिल करता तेन प्यार करने मेरा शहजादा। जब मैं खाना खावा गई थी ना, हाँ जी, और मदीने, तब मुझे खुशी हुई थी इतनी ज्यादा। अच्छा, या आज मुझे तुम्हें मिलके हुई है। जो आपका प्रोग्राम है ना, हाँ जी, क्या बात है, गुड। बारिश हो रही है, लाहौर शहर अंदरून शहर के अंदर है। हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि ये लाहौर शहर की आवाज़ जो सी है, ये कैसे पूरे पाकिस्तान की पुकार बन गई। मेरा भाई यहाँ खड़े हुए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे ये रख के दिया है। बारिश हो रही है कि गीला ना हो जाए, उनकी बड़ी मोहब्बत है, ये उनका बड़ा प्यार है। लेकिन ये मजदूर की जो ज़िंदगी है ना, ये भी हमने गुजार के देखी। किसान के बाद हमें जानने की कोशिश की कि ये पैसा कमाना कितना मुश्किल है। 100 रुपये कमाना इस शहर में कितना मुश्किल है। पाकिस्तान में 100 रुपये की कीमत क्या, और 100 रुपये कमाने के बाद या 1000 रुपये कमाने के बाद उस 1000 के अंदर क्या हम अपने 5 मेंबर जो फैमिली मेंबरान हैं उनके लिए कुछ खरीद सकते हैं? क्या सिर्फ खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं? जाके देखें ये मजदूरी कमाना कितना मुश्किल था। मैं अभी काम सीख रहा हूँ, तो काम सीखने वाले को इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमा कर देखूँ। ये मेरे सुपरवाइज़र हैं और मेरा सुपरवाइज़र जो है ना, वो बोल नहीं सकता, डेफ एंड डम है। तो मुझे काम सिखाएंगे की करना उन तल्ले। गंदे पानी में हाथ डाल लो। गंदे पानी में हाथ डाल लेंगे। लो जी भाई, ना अपनी गाड़ी धोते नहीं है, इतनी गंदी गाड़ी। अच्छा ये पकड़े हैं आप बॉस। और मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं आधे दिन में आया हूँ तो? 200 रुपया। कितनी दिहाड़ी लेना? सरकट 40 है। कर्जे च गया इस टाइम है को 50,000। तो इस तरह से गुजारा नहीं होता। की करिए। तू कितने पैसे लेता है? 500। तू तो मेरे से ज्यादा पैसे लेता है, क्यों? 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। बड़ा होके क्या बनना है हमने?
यही करना। इमरान खान साहब को जानते हो? टीवी में देखा। क्या करते हैं वो? बस बोलते रहते हैं। ये आपके मुल्क का मुस्तकबिल है और ये मुल्क जो सा है हम इसको कितना महफूज इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बना रहे हैं। बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ कमीशन पे काम करते हो? कमीशन पे काम कर रहे हैं जी। हम एक गाड़ी वॉश करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 50 रुपए 10 लड़कों को, तो वो 10 लड़के हम डिवाइड करते हैं। 50 साल हो गए हैं सर्विस में मुझे। बाबा जी जिंदगी में तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए तरक्की नजर आती है? नहीं, बहुत मुश्किल है बाबा जी। अगर मैं इस तरह पैसे कमाऊं तो वो एक एक रुपया बड़ा अहम है मेरे लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, कमाना बहुत मुश्किल है ये तो। आप 50 रुपए में खाना खा सकते हैं? नहीं, हमें 50 रुपए खाने के मिलते हैं। 50 रुपए में खाना खाओ जी, सिर्फ 50 रुपए। 30 रुपए के चने ले लो और 2 रोटियां ले लो, ये हमारी जिंदगी है। और बच्चों की शादियां की जी, कितने पैसे लगे? उस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह के वाला साहब के कुछ पैसे थे। अगर वाला साहब के पैसे ना होते तो फिर तो अभी तक वो बैठे रहती। तो आगे बच्चों की शादियां कैसे करेंगे? ऊपर बैठे साहब। कभी आपने ये देखा कि भूख क्या चीज है? सीटों में बैठ के ये बातें नहीं होती। गरीब आदमी के पास आए फिर बताते हैं कि भूख क्या है। जो बाबा जी हैं और लोग हैं उनके लिए बच्चों का खाना पूरा करना ही सबसे बड़ा मकसद है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़ा आदमी बनाना, शादियां करना, ये लग्जरी में शुमार होता है हमारी लोगों की जिंदगी में और ये मेजॉरिटी में है। इन 100 के नोट को जब आप खर्च करने जाएं तो वो ऐसे करके निकल जाता है, लेकिन 100 का नोट जब आप कमाने के लिए जाएं नाज़रीन, हम यहाँ पर वॉल सिटी में हैं। हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अंदरून शहर के अंदर मौजूद हैं। अंदरून शहर के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ जो अभी वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको दोबारा से तमीर किया, दोबारा से बनाया, नई जगह पे खुदाई की, वहाँ से नई चीज़ें निकली, नई चीज़ें लोगों के लिए खोली। जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनके लिए बड़े सारे मौके पैदा हुए। मेरे साथ भी यहाँ एक फैमिली मौजूद है जो पाकिस्तान के बाहर से आई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ भाई कैसे, कहाँ से आए हैं आप? हम स्विट्जरलैंड से आए हैं। वाह वाह, तो लाहौर में रहते रहे हैं या लाहौर सिर्फ देखने के लिए? लाहौर का पैदाइशी हूँ, पैदाइशी लाहौर। मैं 40 साल से पार रह रहा हूँ। वाह वाह, तो कैसा लगा लाहौर 40 साल के बाद जब वो मुझे तो उस तरह ही लग रहा है जब भी मैं आता हूँ। चेंज नहीं लगता कुछ? आई थिंक रश ज्यादा हो गया। यहाँ वजीर खान मस्जिद में चौक में पहले एक्चुअली मैं पहली दफा वजीर मॉस्क के चौक में आ रहा हूँ। अच्छा, जिंदगी में? और आपके बच्चे भी पहली बार आए हैं? वो पहली दफा पाकिस्तान आए हैं। जिंदगी में पहली बार आए हैं। So boys, how's Pakistan? You like it? You like the Pakistan? Yeah, it's good. It's very crowded and busy. Crowded and busy. So Switzerland is not crowded? No, not that much. It's calm. Yeah. That's very nice. कैसी हैं आप भाभी? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। कैसा लगा लाहौर आपको? जी मुझे तो very rich in culture. वॉल सिटी ने जो ये काम किया ये कैसा लगा? Unique, very amazing. And I'm very proud to be able to show my boys all of this. रश देख के घबराई तो नहीं आप? लेकिन लोग प्यार करने वाले हैं। ये पाकिस्तान का प्यार है, ये रश में भी प्यार है। रश में भी प्यार है। वॉल सिटी ने बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ कहेंगे आप उनको? हाँ नहीं, उनको कहेंगे कि well done for अभी हम वो हमाम से होके आए हैं। अच्छा। But amazing place and I think we need more places like this so we can bring our next generation. चलें, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much काशिफ भाई, best of luck. पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है तेरा? अल्लाह का क्या नाम है मेरी बेटी का? आसमा। आसमा बेटे तू पढ़ता क्यों नहीं है? कल वैसे ही मजबूरी से। कहाँ से आए हो? कल हम पिछों कारे पे। उकाड़े से हैं? ओहो, क्या बेच रहे हो? पेंसिल कंघी ये पेंसिल और कंघी। तो ये सारा सौदा कितने का है आपका? ये है 1560 रुपये। 1560 का है। अच्छा, ये लो पैसे और ये सारा मुझे दे दो। ठीक है। वैसे पढ़ने को दिल करता है मेरे बेटे का? करता है ना, तो पढ़ना चाहिए ना बेटे। वैसे मेरा वालिद साहब फौत हो गया। वालिद साहब फौत हो गया तो फिर मकान का किराया भी देते हैं, फिर गैस बत्ती का ये तो मजबूर होकर हम बेच रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे तो तुम्हारा कोई नंबर है? अम्मी अब्बू का नंबर है? नहीं तो कहाँ रहती हो? यहाँ पर रहती कहाँ पे हो? इधर मस्ती घाटी पे। मस्ती घाटी में कोई घर है? हाँ। किसका? किराए पे लिया। कौन, अम्मी भी रहती है वहाँ? चलो, कोई फैमिली है साथ में? चलो, मेरा बेटा ही मुझे दे दो सारा। थैंक यू। अब एक काम करते हैं, ये सारा कुछ भी साथ में रख लो,
ये तुम गिफ्ट दे देना किसी को, ठीक है? दिखाओ। अगर अम्मी कहेगी नहीं पढ़ाना तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम उस पर फ़ोन कर लेना, मुझे बता देना, बाकी सारा हम कर लेंगे। ठीक हो गया? जाओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, जाओ ये भी ले लो। थैंक यू। छोटी छोटी नेकियां हैं, ये रास्ते में ही पड़ी होती हैं। बस हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसे उठाते नहीं हैं। फिर कहते हैं हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। हालात जो उनसे हैं वो बड़ी जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर जिनके हालात अच्छे हैं वो उन लोगों का साथ दें जिनके हालात ख़राब हैं, बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। बिलेवल को भी आते हैं और आप इस इलाके में ड्यूटी देते हैं, आपको होता मिलना चाहिए। आप से बट थैंक यू, अल्लाह तुम सलामत रखे, बड़ा नाइस बंदा है, अल्लाह ने पागला। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी बच्ची की शादी इज़्ज़त एहतराम से हो जाए। हमने जहाँ पर जब रोटी कमाने की कोशिश की तो उसके साथ एक और कोशिश की ये जानने की कि पाकिस्तान के अंदर अपनी बेटी की शादी करना कितना मुश्किल है। हम जब ये जानने के लिए निकले तो हमें क्या पता चला, वो भी ज़रा जाके देखिएगा। पाकिस्तान में बेटी पैदा होती है तो जिंदगी तमाम का मकसद यही हो जाता है कि यार इसकी शादी करनी है। कम से कम लहंगा कितने का मिल जाएगा? ये 80,000 का है कम से कम। ये 45 का। ये कितने का मिलेगा फ्रॉक? तकरीबन 65,000। ये कितने का दे रहे हैं आप? 1,70,000। 1,70,000 का। माँ बाप की ख्वाहिश होती है यार मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, उसकी ख्वाहिशें जो सी हैं वो हम पूरी कर दें। पनावा सेट कितने का मिलता है तोले का? 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का भी बन जाता है। आर्टिफिशियल हमें बड़ा सेट कितने का मिल जाएगा शादी में पहनने के लिए? 7-8 हज़ार 10 हज़ार का भी मिल जाएगा। बच्ची का दिल ही खुश करना है तो ये 1,500 रुपए में ये ले सकते हैं हम। 10,000 वाला भी दिखाएं। ये जी 10,000 का है। ये अगर हम बर्तन का सेट देना चाहें तो कितने का देंगे ये वाला? 6,000 से लेके आपको 12,000 तक ये सेट नॉन स्टिक का मिल सकता है। कुकर कितने का मिलेगा हमें? 3300 का, 3400 का। भाई सानू डिनर सेट लेना हो पत्थर का है कितने का? 14,000 का। वाटर सेट कितने का दे रहे हैं आप? 1000 रुपए से लेके 2,000, 25। ये 4 स्टोरी जो केक आप इसमें देख रहे हैं ये 50 पाउंड का केक है और इसकी कीमत है 47,500। वेडिंग केक भी 47 यानी 50,000 में सिर्फ केक ही पड़ गया। लहंगा उसके बाद की बात है। अपना चूल्हा जले ना जले पर अपनी बेटी के घर का चूल्हा जरूर चलना चाहिए। उसके लिए बाप को चाहे खुद जलना पड़े वो जल जाता है। कितने का चूल्हा है यहाँ पर जो खराब ना हो? कितने का मिलता है? वो आपको मिलेगा कम से कम 14-15 हज़ार में। अच्छा चूल्हा 10 मार्जिन खत्म हो 10 कर लें, चले ले लीजिए। बार्गेन कर लेते हैं। लॉरी है फिर आपको बार्गेन कर लेते हैं। मशीन छोटी लेनी हो हमने, सिंपल मशीन आपको अगर चाहिए तो आपको मिलेगी कोई 15,000 की रेंज में। ये इसमें स्त्री वाली जरूर आती है, ये आपको 2500 में मिल जाएगी। और अब हम टीवी की तरफ चलते हैं। 32 इंच की कितने की मिलेगी? वो आपको 30 से 32,000 में मिलेगी। वो फ्रिज आपको मिलेगा कोई मीडियम साइज का 46-47 में। जो अभी मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ वो तमाम की तमाम चीजें कम से कम सादगी में रह के बता रहा हूँ। अब सादा बेड, डबल बेड कितने का आ जाता है? 85 के करीब। सोफे की तरफ आए, सोफा नॉर्मल जो है ना वो 30 की रेंज में। मैट्रेस कितने का पड़ जाएगा हमें इस बेड के ऊपर? मैट्रेस अगर आपने अच्छा मैट्रेस लेना है 6 इंच वाला जो है ना वो इस वक्त 23,000 23,500 रुपए का है। ठीक है। अगर सेकंड क्वालिटी में चले जाएंगे वो 17,000 का है। ये जो क्वालिटी नीचे जा रहे हैं इसका नुकसान क्या है? मतलब बैठ जाएगा? वो जल्दी बैठ जाएगा। कम से कम रेट में हमें अच्छा खाना भी मिल जाए और लोग भी बातें ना करें और सेटअप हो 100 लोगों का तो कितने पैसे? ये माशाल्लाह 40 से 60,000 के अंदर खाना आपको 100 बंदे में बेहतरीन मिल जाता है। भाई फंक्शन में कितने पैसे ले लेते हो? 3,000 भी बन ला ले 1,000-1,200 दे देना अगले कहते ने भाई आई ਤੁਹਾਡੇ नसीब ने। बेटी की शादी के लिए आपने क्या सोचा? कितने पैसे होंगे आपके बाप को? जिस हिसाब से मेरे पास पैसे हैं ना आती हूँ बाजार ऐसे दे दू के चली जाती हूँ। एक चीज याद रखें, बाज़ दफा दिखावे में इंसान नुकसान उठा लेता है। दिखावा जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं होती और बाद में जब किसी की बच्ची टीवी पे ये देखेगी, शादी देखेगी, वो गरीब आदमी है तो उसके साथ क्या सूरत हाल बनेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। बाहर मौसम जो सा है वो खूबसूरत होता जा रहा है और अल्लाह ताला ये बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत करे, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई थी लाहौर शहर में जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो स्मोक के बाद इस बारिश का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। ये बारिश बड़ी ज़रूरी थी स्मोक को हटाने के लिए, तो अल्लाह ताला हमारे लिए इसे बाइस रहमत करे। आज का शो इख्तिताम करते हैं। नया साल है, नए साल का सफ़र है। रेजोल्यूशन जो मैंने आपको शुरू में कहा था
कि कुछ वादे करना चाहता हूं मैं खुद से, और मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से करें। वो वादे करने से पहले सब लोग पूछते हैं कि टीवी पे आगे शोर मचाते हो, चीखो पुकार करते हो, कभी हल तो बताओ, कभी कोई चीज का सोल्यूशन तो निकाल के दो। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने पहले शो में आपको बताया था ना कि यहाँ पर तकसीम बड़ी गलत है, यहाँ पर गैर मुनसिफाना तकसीम है दौलत की, वसाइल की। यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा लगता है हमें कि हम आज के दिन तक ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे साया जिंदा है। जो हमारे अफसरान, जो हमारे नौजवान, जो हमारे ही बच्चे जब तालीम हासिल करके मुकाबले का इम्तिहान देकर जाकर बैठते हैं उस जगहों पे, उन ऑफिस में इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो क्यों अपने मुल्क को खाने के लिए चल पड़ते हैं, उनको क्यों अपने गरीब बहन भाई नजर नहीं आते। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, जब मैं उनको गौर से देखता हूं तो उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत माड़े घरों से आए हुए हैं, यानी कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद वो अपने हम्बल बैकग्राउंड के जो दूसरे उनके बहन भाई हैं उनका ख्याल नहीं रखते। बड़ी अजीब सी बात है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नफ्सा नफ्सी का आलम क्या होगा। वो यही होगा कि हर किसी को अपनी पड़ी होगी, किसी को अपने भाई बहन की, अपने दोस्त की, अपने खानदान की पड़ी नहीं होगी, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। यही नफ्सा नफ्सी का आलम है। इस सारे से बचा कैसे जा सकता है, इस सारे से निकला कैसे, इसका हल क्या है? इसका सिंपल सा हल है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में जो सेहत के मराकज़ हैं, जैसे अस्पताल हैं, जैसे डिस्पेंसरी हैं, वो बेहतरीन हो, अच्छा काम करें, तो सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, ये सोल्यूशन पहले से मौजूद है। वो ये है कि जितने अफसरान हैं, जितने हमारे वजीर हैं, जितने हमारे खादम हैं, जितने हमारे नौकर हैं, वो सारे के सारे उन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाएं। वो सारे के सारे वहीं जाएं जहां एक आम आदमी जाएगा। वो सारे के सारे जब कभी बीमार हों तो मुल्क से बाहर ना जाएं, लंदन ना चले जाएं, कहीं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ना चले जाएं, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और जाके अपना इलाज कराएं। यकीन माने अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। फिर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ के स्कूलों में बेहतरीन तालीम मिले और आपके बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें। यकसा निसाब में सब फ्रॉड नहीं है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज चलेगी कि जितने भी आपके हुक्मरान हैं, जितने भी आपके एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जितने भी आपके नौकर हैं, जितने भी आपके खादिम हैं, वो तमाम के तमाम अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाएं जहाँ एक आम आदमी का बच्चा पढ़ता है। इस तरह ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और अगर उनके बच्चे बाहर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो एक आम आदमी का बच्चा भी बाहर तालीम हासिल करने जा सके, वरना उनका बच्चा भी यहीं पढ़े। यहाँ के निज़ाम बेहतर हो जाएगा, तालीम बेहतर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ अमन अमान की सूरत हाल है। अमन अमान की सूरत हाल जो सी है, उसके लिए सिफारिश कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए पीछे से फ़ोन कराना बंद करना पड़ेगा, उसके लिए किसी का मुंह मुलाजा ख़त्म करना पड़ेगा। यकीन माने, आप रियासत मदीना का किस्सा सुनते आए हैं एक ऐसे शख्स के मुंह से जो शायद हमें बता ही नहीं सका कि रियासत मदीना क्या थी। लेकिन मैं जितना जानता हूँ इस बारे में, मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपसे भी शेयर करूँ। वो ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोशिश की, उन्होंने कहा कि जितना एक मजदूर की जब उनका वजीफा तय होना था, क्योंकि खलीफा अव्वल थे, तो उनका जब वजीफा तय होना था, उन्होंने कहा कि जितनी तनख्वाह एक मजदूर की है उतनी ही मेरी मुकर्रर कर दो, क्योंकि अगर मेरा उसमें गुजारा हो गया तो मैं समझूंगा कि बेहतरीन तनख्वाह है, अगर उसमें गुजारा ना हुआ तो फिर मैं मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा ताकि उसका गुजारा ना हो सके। आज यहाँ पर ग्रेड सिस्टम देख लें कि दर्जा अव्वल का मुलाजिम कितने पैसे लेता है, दर्जा 21 या 22 का मुलाजिम कितने पैसे लेता है, और ये पैसे लेने के बाद वो दर्जा अव्वल का मुलाजिम किस तरह जिंदगी गुजारता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करना पड़ेगा। ये फरंगी का राज जो आज तक हमारे मुल्क से गया नहीं, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये है हकीकी आज़ादी जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ने के लिए हमें पुकार उठाते रहना होगा। और एक और चीज, बड़ी अहम चीज जो रेजोल्यूशन है, वो ये है कि रहम करो, तुम पे रहम किया जाएगा। जब हम किसी पे रहम करते ही नहीं है, जब हम किसी के साथ नेक बात करते ही नहीं है, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कोई हमारे साथ करेगा। जब हम किसी के साथ अच्छी बात करते नहीं तो हम ये तवक्को क्यों करते हैं कि कोई हमसे अच्छी बात करेगा। जब हम किसी के साथ इंसाफ करते ही नहीं तो हम क्यों तवक्को करते हैं कि कोई हमारे साथ इंसाफ करेगा। जब हम किसी से तमीज़ से बात करते नहीं तो हम तवक्को क्यों करते हैं कोई हमसे तमीज़ से बात करेगा। तो ये तुम आपका आज का रेजोल्यूशन होना चाहिए, वही सलूक दूसरे के साथ करें जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें या आपके साथ किया जाए। इसकी एक खूबसूरत सी हदीस है, मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं कोई दीनी आलिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे दीन से मोहब्बत है, मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ज़िंदगी और ये तमाम दुनिया खूबसूरत बन सकती है अगर हम सारे मिल के कोशिश करें, अगर हम सारे चाहें तो हम इसे खूबसूरत बना सकते हैं। ये इंसानी मुआशरा है, इसे इंसानों ने ही बेहतरीन बनाना है और इंसानों ने ही बदतरीन बनाना है, इसे बदतरीन ना बनाएं। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और खुशियाँ बांटें अगर चाहते हैं कि खुशियाँ आप तक आएँ, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।